हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम फिर आ गए हैं। मैं निखिल सिंह परिहार, कॉमर्स गुरु। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, है ना, जो कि आपके नेशनल इनकम चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक बेसिक चैप्टर है। इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर बताया था, सेकेंड चैप्टर, है ना, जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों बेसिक्स चैप्टर हैं आपके नेशनल इनकम के लिए। तो आज चलिए हम समझते हैं, है ना। जिसने भी मेरा पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं सेकेंड चैप्टर के, वो जाके पहले दो पार्ट्स देख लें, तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में आने वाला है, जो कि हमारा नेशनल इनकम है ना। चलिए तो आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वैसे तो हम देखें तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। कॉम्प्लिकेशन हम यूँ ख़त्म कर देंगे। तो आज हम कुछ ज़रूरी टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसके इसमें आपके कई सारे फार्मूलेस हैं जो मैं आपके लिखे दे रहा हूँ, कुछ जो आपको याद रखने हैं, जो नाम याद रखने हैं। तो आपका पहला जो नाम होगा वो होगा आपका, इसमें 8 टॉपिक जो आपको मेन पढ़ने हैं, वो बता रहा हूँ मैं कौन कौन से पढ़ने हैं, और उसी के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला है जीडीपी एमपी। कौन सा है? जीडीपी तो ये थे हमारे 8 टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि बेसिक्स हैं, जो कि आपको पढ़ने इस चैप्टर में, और इसके ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको ये 8 टॉपिक बन जाते हैं तो आपका 4th चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसमें 2 चीज़ और समझ लेते हैं। जो हमारा एनडीपी-एफसी है, क्या है हमारे पास? एनडीपी-एफसी और एनएनपी-एफसी। तो एनडीपी-एफसी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी-एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्लियर हो गई? तो ये हमारे 8 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम समझते हैं अब इसके फॉर्मूला किस तरीके से हम बना सकते हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाना देखते हैं, कैसे किस तरीके से हम फॉर्मूले को बना सकते हैं, है ना। चलिए, और हाँ, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये आपको 8 जो नाम लिखे हुए हैं आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके बाद हम समझते हैं फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं इसके। तो इसके फॉर्मूलाज बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला हमें ये समझना, जो कि हमें सेकेंड चैप्टर में समझा था, कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। वो तो जो आपने, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी सेकेंड वीडियो जाके देख सकते हैं सेकेंड चैप्टर की। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से हम ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं और नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में किस तरीके से आते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में किस तरीके से आते हैं ना, और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे आते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ग्रॉस कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। क्या करना पड़ेगा गाइस? डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन कर देंगे तो आपकी ग्रॉस वैल्यू निकल आएगी। फिर बात करते हैं हम नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो नेट वैल्यू निकालते हैं हम ग्रॉस माइनस डेप। कैसे निकालते हैं? ग्रॉस माइनस डेप। ये हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा समझते हैं हम, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, नोट कर लीजिएगा और इसको। तो दूसरा समझते हैं हम, क्या है हमारा, हम मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं हम? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या कर देंगे?
प्लस NIT कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस NIT। मार्केट प्राइस, जो भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर टैक्स लगा हुआ होता है, वही टैक्स हम लगा दिया हमने फैक्टर कॉस्ट पे, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। क्लियर हुआ? दूसरा निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट? तो मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देंगे? माइनस NIT। क्या कर देंगे? माइनस NIT कर देंगे। फिर थर्ड है हमारा नेशनल। कैसे निकालते हैं हम? अगर हमें नेशनल निकालना है तो नेशनल हम कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक प्लस NFIA। क्या कर देंगे? डोमेस्टिक प्लस NFIA, है ना। और अगर डोमेस्टिक निकालनी है हमने तो क्या कर देंगे? नेशनल माइनस NFIA। क्लियर हो गाइस? तो ये थे हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न इन द सेंस समझने पड़ेंगे आपको, है ना। ये मेरे, आप जिसने भी सेकंड चैप्टर मेरा देखा हुआ है, पार्ट A और पार्ट B में 2 चैप्टर में बांटा हुआ था मैंने, तो वो ये समझ गए कहाँ से निकालते हैं ये। इसका भी कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके समझ लिए। और ये तो भाई साहब समझना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझे तो भाई साहब तू घर पे ही बैठ, तेरे से ना हो पाएगा, है ना। तो ये समझना पड़ेगा तुम्हें, है ना। चलिए, तो अब हम इसको हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं। इस चैप्टर में आपके टोटल 66 फॉर्मूले बनेंगे। हाँ जी, 66 फॉर्मूले। देख के हवा टाइट, सुन के बस तुमसे बेटा कुछ ना हो पाएगा, है ना। चलो, तो देखते हैं हम कौन से, और इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले और आपके यूज होने वाले हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। हमने देखा कि ग्रॉस कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं। अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे? तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा आपका, जी हाँ, क्या बोला? हाँ, बिल्कुल सही, ग्रॉस माइनस नेट। बिल्कुल सही बोला, है ना। जिसने भी बोला बिल्कुल करेक्ट बोला। अगर हमें NIT निकालना है, NIT निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये भी बिल्कुल सही था, है ना। और अगर हमें NFI निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? बिल्कुल सही, तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक। कैसे निकालेंगे? नेशनल माइनस डोमेस्टिक। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। चलिए हम देखते हैं अब इसको फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से यूज करते हैं, और दूसरे फॉर्मूला बनाने के लिए जो हमने 8 पॉइंट पढ़े थे उनको बनाने के लिए हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखिए उसके बाद किस तरीके से यूज होता है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपका GDP MP। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? GDP MP हम कैलकुलेट करते हैं 7 हेड से। किससे? 7 हेड से करेंगे हम। किससे? GDP FC से, है ना। और किससे करेंगे हम? बताइए किससे करेंगे हम? NDP MP। किससे करेंगे? NDP MP। फिर NDP FC, हाँ बोलते चलिए। और GNP MP, हाँ जी। और GNP FC, बिल्कुल सही। NNP MP और NNP FC। तो ये फॉर्मूलाज हमें बनाने हैं इससे। चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। वो जो 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे वो किस तरीके से यूज होने वाले हैं इसमें, वो देखते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सो सबको याद हो गए होंगे वो वाले फॉर्मूलेज, है ना। चलिए देखते हैं हम इसमें कैसे बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहला है हमारा पहला फॉर्मूला। तो देखते हैं इसमें, यहाँ हमको क्या चाहिए? यहाँ चाहिए हमें ग्रॉस। यहाँ भी क्या है हमारे पास? ग्रॉस वैल्यू।
कोई भी चेंज हम इसमें नहीं करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ क्या चाहिए हमको, डोमेस्टिक, यहाँ भी क्या है डोमेस्टिक, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर हमने यहाँ क्या चाहिए, मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या है फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करेंगे हम, मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ना हो पाएगा बेटा तुमसे, बिल्कुल ना हो पाएगा, तू बैठ घर पे ही बैठ तू। हाँ, तो क्या करेंगे हम, प्लस NIT, क्या करेंगे प्लस NIT, क्लियर। हाँ, तो उसमें क्या कर दिया हमने, प्लस NIT। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसी तरीके से। फिर हमने क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रॉस वैल्यू, यहाँ पे क्या है नेट वैल्यू, क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए ग्रॉस वैल्यू चाहिए। तो ग्रॉस के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, ग्रॉस निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते। तो डेप्रिसिएशन हमने क्या किया प्लस। फिर हमने यहाँ डोमेस्टिक चाहिए, यहाँ भी डोमेस्टिक, कोई भी चेंजेस नहीं, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं। तो दो फॉर्मूले हमारे गाइस तैयार हो चुके हैं। तीसरे फॉर्मूले पे हम आते हैं, ग्रॉस वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे क्या है नेट वैल्यू, क्या चाहिए ग्रॉस, यहाँ पे क्या है नेट वैल्यू। तो हम ग्रॉस वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सेम वही प्लस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक कोई चेंजेस नहीं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो हमने क्या चाहिए मार्केट प्राइस, क्या करते हैं, गधा ही रहेगा तू एकदम, हमेशा गधा रहेगा तू। क्या करते हैं, जो हमने ऊपर किया था प्लस NIT, क्या है प्लस NIT। चलिए तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं हमको क्या चाहिए यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ भी क्या है ग्रॉस, कोई चेंज नहीं। फिर क्या चाहिए हमको डोमेस्टिक, यहाँ क्या है नेशनल, हमने चाहिए क्या है डोमेस्टिक, क्या चाहिए डोमेस्टिक, क्या करते हैं माइनस NFIA, मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं होगा। चार फॉर्मूले हमारे तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ग्रॉस कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक नेशनल माइनस NFI करेंगे हम, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट अगेन प्लस NIT, क्या करेंगे प्लस NIT। देन नेक्स्ट पे आते हैं ग्रॉस, क्या चाहिए यहाँ क्या है नेट, हमको चाहिए क्या है ग्रॉस, क्या करेंगे प्लस डेप करेंगे। देन डोमेस्टिक नेशनल क्या करेंगे गाइस माइनस NFIA। देन फैक्टर मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या चाहिए वही डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है यहाँ हमें चाहिए डोमेस्टिक है, यहाँ पे क्या है नेशनल, तो क्या करेंगे माइनस NFIA। देन मार्केट प्राइस चाहिए, यहाँ क्या है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या कर देंगे प्लस NIT। तो भाई साहब ये है आपके 7 फॉर्मूले जो कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। इसी तरीके से हम हर एक के 7 फॉर्मूले तैयार करेंगे। अब शायद आपको आ गया होगा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख के भेज सकते हैं। तो ये हमारे GDP MP के 7 फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप सबके 7 फॉर्मूले 7 फॉर्मूलेस क्या कर लेंगे तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यार ऐसा है कि वो तो तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, तुम चाहो मैं सारे कुछ कर दूं तो मैं तो नहीं कर सकता। हाँ तो भाई सब ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 जो कि हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि इस 12th का शायद आपके लिए वर्ल्ड टफेस्ट चैप्टर होने वाला है, नेशनल इनकम। हाँ जी, वर्ल्ड टफेस्ट चैप्टर नेशनल इनकम, जो यहाँ से आएगा यूँ निकल जाएगा। तो अगर उसको समझना है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक्स हैं आपके 4th चैप्टर के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, कॉमर्स गुरु निखिल सिंह परिहार। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और नीचे वो
हाँ समझ गए होंगे, समझदार हैं। तो बिल्कुल बजा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, है ना। थैंक यू सो मच।